इंग्लैंड के समंदर का पानी इतना ठंडा कि आप 2 मिनट भी पाँव अंदर नहीं रख सकते। आज आपको सैर करवाएंगे लीड्स के उस समंदर के हवाले से जो तारीखी तौर पे बहुत मशहूर है। आपको मज़ा आएगा व्लॉग देख के। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आज मौजूद हूँ लीड्स के अंदर और लीड्स के ऐसे एरिया के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों ने विज़िट नहीं किया होगा, लेकिन ये एरिया बहुत ही मशहूर कहलाया जाता है उन लोगों की तरफ से जो लोग यहाँ पे अक्सर विज़िट करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने इस एरियाज़ को देखा होगा। ये मेरे पीछे अगर आप ये देख रहे हैं, ये कुछ छोटा मोटा दरिया नहीं है बल्कि एक बड़ा समंदर है जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ को लेके आ सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे इन्होंने टूरिस्ट प्लेस या विजिटिंग प्लेस यहाँ पे बनाई हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को लेके या अपने घर वालों को, बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं। मैं अभी अपने भाई के साथ यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी खूबसूरत तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर और ये चीज़ें बनाई गई हैं। आपको थोड़ा सा बताते हैं आगे भी जाके कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं भी अपने बाइक के साथ बीच की तरफ चल पड़ा जहाँ पे हमने देखे बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म के मकानात और ऐसे मकानात ऐसे मकाम पे बने हुए थे जहाँ पे आपका देख के भी दिल खुशगवार हो जाता था। मौसम काफ़ी अच्छा था, ना ज़्यादा धूप थी और ना ज़्यादा कोई बारिश थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे हमने इंजॉय किया। और आप अगर क्लीनिनेस देखें तो हमें रास्ते में कोई भी ऐसी प्लेस नहीं मिली, ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे हमें किसी गन का या जैसे किसी को डर्टी प्लेस का जो है वो सामना करना पड़े। और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे, हालांकि वीक डेज़ थे। वीक डेज़ के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो वहाँ पे होता नहीं है, लेकिन आप वीक डेज़ के अंदर भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पे हर जगह पे स्टॉल लगाए हुए थे। फूड के स्टॉल थे, खाने पीने के स्टॉल थे और हर तरह से लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। हम आपको आगे भी बताएंगे कि वहाँ पे हमने क्या खाया और कैसे खूबसूरत तरीके से हमने उन जगहों को रिकॉर्ड किया आपके लिए, महफूज किया आपके लिए। और आप भी देखेंगे तो ऑफकोर्स इससे लुत्फ अंदोज होंगे और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखी है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोट्स रखे हुए थे जो कि कश्तियाँ रखी हुई थी। शायद ये इन कश्तियों को इस्तेमाल करते हैं जब ये लोग आते हैं यहाँ पे, जब पानी की जो सतह है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये लोग इन बोट्स को यहाँ से टो करते हैं अपनी गाड़ी के साथ और नीचे इस रोड से जाते हैं और बिल्कुल अंदर बीच के अंदर जाके इन बोट्स को वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और फिर इन बोट्स के ऊपर वो सफ़र करते हैं, समंदर के आगे तक जाते हैं। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितनी भी उन्होंने वहाँ पे हदबंदी की हुई है वहाँ तक ये बोट्स को लेके जाते हैं। और कुछ लोग अगर बोट्स रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो भी बोट्स को रेंट पे लेके और यहाँ से फिर अंदर समंदर में लेके जा सकते हैं। और खूबसूरत तरीके से रास्ता बनाया गया और दुकानें यहाँ पे सजाई गई बच्चों के लिए, बच्चों के खिलौनों के लिए और भी यहाँ पे खाने पीने की अशिया, जैसे कि आप कह लीजिए कि वहाँ पे कोन आइसक्रीम थी, वहाँ पे फिश एंड चिप्स थे जो कि आपको आमतौर पे यूके में मिलते हैं और ख़ूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। और फैमिलीज़ भी वहाँ पे मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, कपल्स थे और भी बहुत सारे लोग जो कि इन व्यूज़ को एंजॉय करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। एक चीज़ हमने जो कॉमन देखी है वो ये है कि ये लोग अपने कुत्तों से, अपने डॉग से बड़ा प्यार करते हैं और वो जहाँ जाते हैं उनको अपने साथ लेके जाते हैं। और स्पेशली बीच के ऊपर आप इनको देखेंगे कि अपने जानवरों के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। हालांकि दूसरे बीचेस के ऊपर आप बहुत कम देखेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और ता हद्दे निगाह जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक आपको बीच नज़र आएगा, पानी नज़र आएगा, पानी की ऊंची ऊंची लहरें नज़र आएंगी और शोर मचाती हुई ये लहरें आपको अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ गर्विदा करती हैं। आप इस पानी की ठंडक का अंदाज़ा इस तरह लगाइए कि मेरा भाई भी कह रहा था कि इसके अंदर पाँव रखने से आप 2 मिनट से ज़्यादा उसके अंदर पाँव नहीं रख सकते। और ऑफ कोर्स हम लोग उस 2 मिनट के बाद बाहर आ गए थे क्योंकि पाँव का एक टेम्परेचर होता है एक बॉडी का, उसके बाद आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ आ गए जहाँ पे मार्केट्स थी जो कि बच्चों के लिए एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया था, फन लैंड आप उसको कह लीजिए। और बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, पेरेंट्स उनको बच्चों को लेके वहाँ पे जा रहे थे और उनको जो है वो हर किस्म की एक्टिविटी करवा रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए कुछ खाने के लिए। फिर हमने वहाँ से कुछ फ़िश एंड फ्राइज़ लिए जो कि हलाल शॉप थी। ऑफ कोर्स वहाँ पे हलाल मिल रहा था, उन्होंने लिखाया हुआ था कि हलाल है। और ये फ़िश के अंदर हलाल हराम का चक्कर नहीं होता, ये तो सारी हलाल ही होती है, हमें इजाज़त है, हम लोग खा सकते हैं। अगर हाँ चिकन नगेट्स आपने लेने हैं या कोई आपने बीफ बर्गर लेना है तो उसके लिए आप पूछ सकते हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत हमें यहाँ पर शॉप्स भी मिली और शॉप्स काफ़ी एक्सपेंसिव थी कंपेरेटिवली। अगर देखें तो आप जब टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर जो शॉप्स हैं वो कंपेरेटिवली आपको महंगी मिलती हैं।
चीज़ें वहाँ से आपको महंगी मिलती हैं। और ये बच्चों की चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे लगाई हुई थी, क्योंकि बच्चे ज़िद करते हैं ऐसी चीज़ों के, ऐसी जगहों के ऊपर जाके उन चीज़ों की ज़िद करते हैं, तो उन बच्चों के लिए फिर उनके पेरेंट्स से लेते हैं ये चीज़ें और उनको फिर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं बच्चों की ज़िद का। तो फिर उसके बाद हम लोग दूसरी तरफ गए, जहाँ पे एक बहुत कुशादा और खुली पार्किंग मौजूद थी। वहाँ पे कुछ बूढ़े लोग मौजूद थे जो कि वहाँ पे भी घूमने के लिए आए हुए थे ऑफ कोर्स। और यहाँ पे अगर देखें तो रेशो जो बूढ़े लोगों का है वो ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा यहाँ पे इन टूरिस्ट प्लेसेस पे आते हैं घूमने के लिए, चक्कर लगाते हैं। और आप देखें तो ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये बाकायदा पहाड़ी के ऊपर बनाए हुए हैं, माउंटेन के ऊपर बनाए गए हैं। और इनकी जो आप लेंथ देखें ग्राउंड लेवल से और सी लेवल से, ये काफ़ी ऊंची बताई गई है। और ये जो किनारे के ऊपर जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये बाकायदा रेंटेड हाउस हैं, इनको रेंट किया जाता है उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और ये कुछ इन्होंने पार्क टाइप बनाया हुआ, फन लैंड बनाई हुई है जो कि बच्चों के लिए, और यहाँ से आप टिकट लेके इन बच्चों को यहाँ पे इंजॉय करवा सकते हैं। और हर बंदा अपने अपने काम के अंदर मगन था, अपने अपने घूमने फिरने के अंदर मगन था। और हम लोगों ने भी वहाँ पे खाया पिया और बीच की जो है वो सैर की। उसके बाद हम लोग अपने दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े, और बाइक की जो गाड़ी थी वो यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की वॉक पे वहाँ पे हमने पार्क की हुई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने घर जाना था, और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फिर हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ से निकलने का। और यहाँ से जब निकले तो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था, बारिश नहीं थी। वी वर थैंकफुल कि बारिश वहाँ पे नहीं थी उतनी, क्योंकि बारिश हो जाए तो फिर वहाँ पे एकदम से ठंड भी हो जाती है और मौसम काफ़ी जो है वो ख़राब हो जाता है। और बारिश जब एक बार शुरू हो जाए तो फिर बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। और ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं घूमने के लिए फिरने के लिए, तो वहाँ पे आपको बारिश नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हमारे पास बाइक की गाड़ी के अंदर भी छतरी नहीं थी और हमारे हाथ में भी छतरी नहीं थी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी अगर बारिश हो जाती। और अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो सी व्यू का नज़ारा क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। और इन्होंने ये जगह इसलिए ऊपर बनाई हुई है कि यहाँ पे लोग देख सकते हैं, पूरा सी व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। और भाई भी हमें यही बता रहे थे कि ये जो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आप जब खड़े होते हैं तो जब पानी की लहरें ज़्यादा हो जाती हैं, जब हम ऊपर आ गए तो ये पानी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, इसकी जो वेव्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि जब पानी की वेव्स ज़्यादा हो जाती हैं तो आपको वहाँ पे सेफ्टी के लिए वहाँ से निकलना पड़ता है। और ज़रूरी है कि आप वहाँ से निकलें, क्योंकि अगर आप वहीं पे रहते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, कोई पानी की लहर आप तक पहुँच सकती है। और हमें तो वैसे भी पानी से डर लगता है, क्योंकि पानी की वेव्स जब आपको अपने अंदर समा लेती है और समंदर के अंदर आपको घेर के ले जाती है, तो फिर आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। और पानी से जितना आप अपने आप को दूर रखें उतना ही बेहतर होता है। और भाई मुझे बता रहे थे कि ये यहाँ पे जब लास्ट टाइम पानी आया था तो इसकी क्या लेवल था, क्योंकि पानी की वजह से जो पत्थर हैं, जो माउंटेन से जो चट्टानों से पत्थर गिर के वापस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा किनारे पे पड़े हुए थे। इसका मतलब कि पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तक भी आता है, और लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी आगे तक जाएं ताकि अपने आप को महफूज रख सकें, और बच्चे भी साथ में होते हैं। और ये था जी आज का हमारा व्लॉग, और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से नज़र आया होगा, कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। लेकिन अगर आप मज़ीद और व्लॉग भी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद और व्लॉग भी दिखाएंगे, आपको शेयर करेंगे डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट चीज़ों के। और हर तरफ हम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी जाते हैं और वहाँ पे आपको जाके बताएंगे। ये यहाँ पे हमने बैठ के 5-10 मिनट यहाँ पे हमने कोई ड्रिंक वगैरह ली वहाँ से, और वहाँ पे ड्रिंक पी हमने, और काफ़ी खूबसूरत व्यू। भाई मुझे बता रहे थे कि ये सारा व्यू बहुत ही नाइस लगता है जब आप बैठ के यहाँ से एंजॉय करते हैं।